नौकरी के चुनावी मुद्दे पर नीतीश कुमार ने कहा कि जितनी नौकरी का वादा किया जा रहा है उसके लिए 1,44,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। नीतीश ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने 6 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दी। नीतीश कुमार ने यह बात न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह से खास बातचीत में कही। जी, चुनाव जब शुरू हुआ था तो 15 साल बनाम 15 साल के एजेंडे के साथ शुरू हुआ था, और अब मैं देख रहा हूं कि आपके जो विरोधी हैं वह 10 लाख रोजगार की प्रॉमिसेस के साथ, टॉल प्रॉमिसेस के साथ आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इलेक्शन जा कहां पर रहा है, किस मुद्दे की तरफ बढ़ रहा है? नहीं, हमको क्या घेरेगा? हमको कोई नहीं घेर सकता है। आप जान लीजिए, लोगों को मालूम है कि कुछ न कुछ ऐसी बात करते रहो जिसका कोई तुक नहीं। ये जो बोल रहे हैं ये लोग, कभी इसके बारे में किसी ने सोचा है? किसी भी राज्य के बारे में सोचा है? आप जरा बता दीजिए तो। किसी को सरकारी नौकरी इतनी बड़ी संख्या में जो आजकल बोल रहा है, जरा उससे पूछिए। 15 साल जो राज था उन लोगों का, तो उस राज में 10 साल झारखंड और बिहार एक था, और उसके बाद 2000 के बाद 2005 तक बिहार था। ये 15 साल मिला करके बिहार झारखंड के साथ, और 5 साल झारखंड से अलग बिहार का, कुल मिला के 15 वर्ष में इन्होंने कितनी नौकरी दी थी? 15 वर्ष में 95,000, कुछ शिक्षक का, कुछ अन्य चीजों। और आप बताइए जरा सा, हम लोगों को जो काम करने का मौका मिला है, तो टीचर का हो, पुलिस हो, सरकारी सेवा हो, सब चीज के मामले में जो नौकरी दी है 6 लाख से भी ज्यादा, और कई लोगों को अन्य प्रकार की सेवाओं में हम लोगों ने लगाया है। और कितने लोगों का चल रहा है एग्जाम, इंटरव्यू, सारा सब कुछ, सब व्यवस्थित ढंग से अब एक एक चीज हो रहा, चाहे पुलिस का हो या जनरल सर्विसेज का हो, एक एक चीज, डॉक्टर्स का हो, हर जगह से। पब्लिक सर्विस कमीशन का काम, अनेक कई कमीशन और बनाए गए हैं जिनके माध्यम से होता है। तो ये सब काम यहां पर चल रहा था, किसी को पता है? और वो जिस तरह की बात लोग करते हैं, हंसने वाली बात। तो नीतीश कुमार ने कहा कि रैलियों में भीड़ की बात कही जा रही है, लेकिन इससे चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को 2010 की रैलियों में होने वाली भीड़ और चुनाव के नतीजों को भी याद करना चाहिए। कई सारे जो आपके विरोधी और खासतौर पे आरजेडी जिस तरीके से तेजस्वी की रैलियों में भीड़ हो रही है, उसको साइड करके कह रहे हैं कि नीतीश जी पर एंटी इनकम्बेंसी जो है हावी है। क्या वाकई ऐसा है? आपको हम कहेंगे, आपका भी होगा। 5 का भी भीड़ देख लीजिए लालू यादव का, 10 का भी भीड़ देख लीजिएगा, देख लीजिएगा गौर से। उस सब का कोई मतलब है? इस सब का कोई मतलब नहीं है। आप जान लीजिए, अगर इसी से कोई मतलब है तो जो लोग इसका एनालिसिस करते हैं उनको ठीक से सोच लेना चाहिए। एनालिसिस करते हैं, कौन लोग रहते हैं वहां? कभी एनालिसिस किया है कि कौन लोग उत्साहित होकर के सोच रहे हैं कि इसको गद्दी पर बैठाएं? बाकी लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, कुछ है पता? मीटिंग में है कौन? कुछ एनालिसिस किया है? बहुत सर्वे करता रहता, कर लेना सर्वे कि कौन लोग है, पता चल जाएगा 2 मिनट में। दूसरे लोगों को तो पता चलता है, और दूसरे लोगों को पता चलता, उसका अच्छा खासा रिएक्शन शुरू हो गया। और हम लोगों के साथ जो लोग हैं, गरीब परिवार तबके के लोग हैं, वोट देते हैं। और आप जानते हैं महिलाओं की जो संख्या है लगभग आधा, वो किसी भी तरह क्षेत्र की हो, किसी भी इलाके की हो। जरा गौर से कभी सुना है महिलाओं की बात? देखिए, ये सब चीज यूं ही है। और कभी गौर करके लोग देखता है कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं? तो ये सब का कोई मतलब नहीं। ठीक है भाई, मस्त रहो, हम लोग तो शुरू से देखते रहे। 2010 का क्या परिणाम हुआ था? भीड़ कभी देखे थे? और उस समय तो लालू जी के साथ रामविलास जी भी थे, अब बाद में तो वो आ गए बीजेपी के पास, अब तो नहीं रहे। आप जरा बता दीजिए ना कि क्या होता था, तो उसका क्या रिजल्ट हुआ था? तो देखिए, कुछ लोगों को एहसास नहीं।
और चंद लोगों को बगैर कोई जानकारी के, बगैर किसी चीज की समझ के अपना इंटरप्रिटेशन करते रहता। तो करिए ना भाई, अच्छी बात है, हम तो सबको बधाई देते हैं, अपना करते रहिए, हम लोग को कोई मतलब इन सब चीजों से नहीं है। तो कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए।